वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग नए टॉपिक को लेकर के यानी नेक्स्ट फाइलम को लेकर के आज आगे बढ़ेंगे, यानी फाइलम एस्के हेलमिंथीस। एस्के हेलमिंथीस यानी एस्केस। एस्केस का मतलब होता है थ्रेड और हेलमिंथ का मतलब होता है वार्म। यानी कि अगर सीधा मतलब देखा जाए तो एस्के हेलमिंथीस का जो मतलब है उसका मतलब होता है थ्रेड वार्म, यानी सूत्र कृमि। थ्रेड का मतलब धागा या सूत्र और वार्म का मतलब होता है कृमि। यानी कि एस्के हेलमिंथीस सूत्र कृमि थ्रेड वार्म। यानी दूसरा इसका इस फाइलम का एक और नाम है निमेटोडा। ठीक है ना, निमेटोडा। या एक दूसरा इसका नाम है राउंड वार्म। यानी कि अगर हम देखें तो इसका नाम राउंड वार्म क्यों, अगर इसका दूसरा नाम देखें इसका थ्रेड वार्म क्यों, तो जैसे जो एस्के हेलमिंथीस के जितने भी एनिमल हैं ये सब थोड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, यानी ये बेलनाकार होते हैं और इनमें जो मसल्स होती है एज लाइक यू, अगर वो गर्ल्स हैं तो वो बेहतर समझ पाएंगे इस बात को कि जैसे भिंडी या मूली की कटिंग करते हैं वो लोग सब्जी में, मतलब भिंडी, तो भिंडी को नॉर्मली अगर हम ये मार्कर देखें तो भिंडी लंबी यानी लॉन्गिट्यूडनल नहीं फाड़ते उसको हम लोग ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ काटते हैं तो वो गोल से स्ट्रक्चर में दिखता है, मतलब राउंड गोलाकार। जैसे इसको काट दें अगर हम यहाँ से ऐसे ऐसे काटते चलें, मतलब इसको ऐसे, तो ये गोल सा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो इस वजह से इनको बोला गया राउंड वार्म। और अब बात आती है कि ये सूत्रकृम क्यों बोला गया इसको, तो सूत्रकृम बोलने का सीधा मतलब है क्योंकि ये जो एज लाइक केचुआ यानी फेरिटिमा पास्टिमा जो होता है उसके तरह ये धागे जैसे दिखते हैं, इस वजह से इनका नाम सूत्रकृम पड़ गया। तो आइए अब हमें बात समझ आ गई कि इनको ऐसा क्यों कहा गया, उनका नाम क्या है, क्यों। तो इसके बाद सीधे आपको लिए चल रहे हैं फाइलम एस्के हेलमिंथीस पर। यानी फाइलम एस्के हेलमिंथीस के जितने भी एनिमल हैं वो रहते कहाँ हैं, तो इनके करेक्टर में सबसे पहले करेक्टर में आते हैं तो आता है हैबिट और हैबिटाट। इनकी प्रकृति और वासस्थान क्या है, ये क्या करते हैं, मतलब क्या ये प्रकृति का मतलब इनका स्वभाव कैसा है, जहरीले तो नहीं, विषैले तो नहीं, तो इस वजह से क्या है मतलब इनको समझेंगे। तो यानी कि जो एस्के हेलमिंथीस के एनिमल हैं वो क्या हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, मतलब स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं। भाई अगर कोई भी जीव स्वतंत्र है तो वो रह कहाँ सकता है, अगर स्वतंत्र जीवी है तो इसका मतलब वो एक्वेटिक हो सकता है, मतलब जल में हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है यानी कि स्थलीय भी हो सकता है, यानी कि फ्री लिविंग होते हैं, एंड पैरासाइट और परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो परजीवी का सेंस क्या है, यानी दूसरे जीव के अंदर रह करके या उसके बाहर रह करके अपना भोजन प्राप्त करें और भोजन के साथ साथ डिजीज भी काज करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोग जो हैं जंतुओं और पौधों में परजीवी के रूप में रह करके उन्हीं से भोजन प्राप्त करेंगे और उन्हीं का सब कुछ करेंगे और उनको एक समय ऐसा आएगा कि उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं ये लोग। और इनमें से जितने भी पैरासाइट हैं वो नॉर्मली जेनेटिक होते हैं, अर्थात द्विपोषदीय होते हैं। इनका जीवन चक्र जो होता है वो 2 पोषद में कंप्लीट होता है। इसके लिए हम चर्चा करेंगे जो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस में एग्जाम्पल दिया गया है जैसे वाउचेरिया को लेकर के, उसको हम लोग पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो पैरासाइट होते हैं, तो पैरासाइट में कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं भाई, ये प्लांट में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं और मनुष्य में भी परजीवी के रूप में मिलते हैं। दूसरे की बात करते हैं सिमेट्री, इनमें सममित कैसे है, तो सममित का मतलब समान माप से है, अर्थात बाईलैटरल सिमेट्री होती है। बाईलैटरल का क्या मतलब है, इनको एक ही अक्ष से एक ही प्लेन से काटे सीधे लंबाई में तो ये 2 भाग में बट जाते हैं, अर्थात जैसे इंसान को बांटा जाए ऐसे लंबाई में 2 पार्ट में बट जाएगा। इस तरह की सिमेट्री को बाईलैटरल यानी द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, अर्थात ये कैसे होते हैं भाई, बाईलैटरल होते हैं। ठीक है ना, बाईलैटरल होते हैं। देन अगले पे आते हैं सीलोम में, तो सीलोम नॉर्मली 3 प्रकार का होता है। तो इनमें यानी कि ये एक ऐसा संघ है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये एस्के हेलमिंथीस एक अकेला एक फाइलम है जिसमें
फाल्स सीलोम होता है। फाल्स का मतलब जो है मेसोडर्म जो है पूर्णतया विकसित नहीं है, लेकिन वो बन चलाई गुच्छे जैसे थोड़े थोड़े इकट्ठे इकट्ठे बीच बीच में उपस्थित होती है। अगर ये बात समझनी है आपको तो इसके पहले वाले जब किंगडम एनिमेलिया पढ़ा स्टार्टिंग थी, वहाँ आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, आपको बात समझ आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो यानी कूटगुहिये होते हैं यानी स्यूडोसीलोमेट पूरे एनिमल किंगडम में एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें फाल्स सीलोम पाया जाता है, अर्थात वो स्यूडोसीलोमेट होते हैं। बाकी इसके पहले वाले जितने हैं यानी प्लेटीहेल्मिन्थीस तक वो सभी एसिलोमेट हैं, और इसके बाद जितने आएंगे सभी क्या होंगे, सीलोमेट होंगे। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब शरीर की बनावट क्या है, तो शरीर की जो बनावट है वो किस स्तर की है, किस लेवल की है, तो आर्गन सिस्टम लेवल का है, अर्थात इनमें अंग तंत्र का विकास हो चुका है। ठीक है ना, अंग तंत्र का विकास इसमें हो चुका है। ठीक है ना, नेक्स्ट कैरेक्टर में आते हैं जर्म लेयर यानी जनन परत क्या होती है, बॉडी प्लान कैसा है। तो जर्म लेयर, जनन परत। जनन परत क्या होती है भाई, सबसे पहले तो ये समझिए जनन परत क्या है। अगर हम बात करें जिसमें जायगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जायगोट के बाद जो एक गैस्ट्रुला स्टेज आती है, गैस्ट्रुला, उस गैस्ट्रुला स्टेज में तीन, किसी किसी में तीन बनती है, किसी किसी में दो बनती है, तो उसी को बोलते हैं जर्म लेयर अर्थात जनन परत, जिससे शरीर के सभी अंगों का विकास होता है, चाहे वो त्वचा हो, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, हाथ पैर हो, कुछ भी हो, मतलब शरीर के अंगों का विकास इन्हीं परतों से होता है। इस वजह से इसको जनन परत कहते हैं। अर्थात एस्के हेलमिन्थीस की जो लेयर होती है वो कितनी होती है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी त्रिकोरकी होते हैं। त्रिकोरकी का क्या मतलब हो गया, यानी इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म तीनों उपस्थित होती है, जबकि जो मेसोडर्म होती है वो पूर्णतया विकसित नहीं है, अर्थात वो उसकी जो सेल्स हैं वो थोड़ा सा गुच्छे गुच्छे जैसे धब्बा, मतलब इकट्ठा इकट्ठा होकर के पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद इनका डेवलपमेंट कैसा, इनका विकास क्या है। इनका डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने का क्या मतलब है भाई, तो यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से, यानी जिस भी एनिमल्स में अगर लार्वल स्टेज पाई जाएगी, लार्वल स्टेज पाई जाएगी, तो इसका मतलब उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अगर लार्वा नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये कि जो भी उनका शिशु बनेगा, यानी जो बच्चे को जन्म देंगे, वो एज इट इज पेरेंट्स जैसे होंगे, जबकि जिसमें लार्वा बनेगा तो पहले वो एक दूसरे शेप में रहेगा, जब एडल्ट होगा तब अपने पेरेंट्स के समान बनेगा। तो ये होता है इनडायरेक्ट, और जब डायरेक्ट अपने पेरेंट्स के समान होगा तो उसे बोलेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। आप इसको भी देखने के लिए पहले वाली वीडियो जरूर देख लेंगे, वहां पर समझ आ जाएगा। देन एक बात आ रही थी बॉडी प्लान को लेकर के, तो बॉडी प्लान में हम ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि माउथ अलग है और वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के अलग रास्ते हैं, अर्थात इसमें एनस जैसे पार्ट पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ें, इसलिए इनको बोला गया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देन अगले कैरेक्टर में आते हैं नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी नर अलग होता है, मादा अलग होती हैं, और इस वजह से इनको क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी अर्थात एक लिंगी प्राणी होते हैं ये। ठीक है, एक लिंगी, और जिसमें मादा जो होती है यानी फीमेल एस्कैरिस या फीमेल एस्केहेलमिन्थीस जो होती हैं वो मेल से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है ना, मेल से बड़ी होती हैं, ये भी काफ़ी ज़रूरी है याद रखना। और इससे ज़्यादा ज़रूरी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास लार्वल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके नीचे यहाँ पर दिया गया है, हम अभी आपको बताते हैं। अभी इसमें दो तीन बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर नोट नहीं है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आप कंटिन्यू बने रहें। इनमें निषेचन कैसा होता है भाई, निषेचन जो है आंतरिक होता है, यानी कि शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है। अब आइए देखते हैं लार्वल फॉर्म्स, यानी इसमें जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बातें हैं वो आ गई। ठीक है ना, लार्वल फॉर्म्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ के लिए, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले आप प्लेटीहेल्मिन्थीस में कई सारे लार्वा बन रहे थे, वहाँ से तो बिल्कुल आपको याद करना है, और वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसको इसके पहले वाले वीडियो में वो टॉपिक बताई गई, आप उसको जरूर देख लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो लार्वल फॉर्म्स यानी एनसाइलोस्टोमा में कौन सा लार्वा होता है,
फाइलेरी फार्म लार्वा होता है, ये आपको याद रखना है, फाइलेरी फार्म लार्वा होता है। जबकि स्कैरिस और एंटेरोबियस में, स्कैरिस और एंटेरोबियस में, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रहबडी टिटिफार्म, रहबडी टिफार्म, ये याद रखना है भाई। ये थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा है पढ़ने में, लेकिन आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, इसको आप याद कर लेंगे। ये लार्वा किसका है? एस्कैरिस और एंटेरोबियस का। उसके बाद इसके एग्जाम्पल में आते हैं, लास्ट पॉइंट पे एग्जाम्पल। एस्कैरिस होता है जिसको हम लोग राउंड वार्म यानी गोल क्रीम कहते हैं। वाउचेरिया होता है जिसे फाइलेरिया क्रीम कहते हैं, यानी ये फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। एनसाइलोस्टोमा, जो आपका एनसाइलोस्टोमा है, जिसमें फाइलेरी फार्म लार्वा मिलता है, और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? अंकुश क्रीम, और इसका दूसरा नाम क्या होता है भाई? हुकवार्म होता है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके, खासकर ये जितने भी टॉपिक लाइन हैं ये सभी क्या हैं? एनसीईआरटी पर आधारित हैं भाई। एक भी आपको जो टॉपिक मिलेगी ये एनसीईआरटी से बाहर नहीं मिलने वाली है, इसलिए नीट वाले बच्चे भी काफ़ी ध्यान देंगे इस पर। आज का टॉपिक यहीं पर, धन्यवाद। इसके क्लासिफिकेशन की चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे।